स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का यह वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची यानी कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो मैथमेटिक्स का दोस्तों वीकली टेस्ट का दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11 का जेकबोर्ड का या मैथ का दोस्तों वीकली टेस्ट यानी कि गणित का दोस्तों हम लोग जो साप्ताहिक परीक्षा का दोस्तों क्वेश्चन आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों उनको इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो दोस्तों अंत तक देखिएगा। आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। अगर आप वीकली टेस्ट मैथ के एग्जाम में दोस्तों तहलका मचाना चाहते हैं आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वीकली टेस्ट का मैथ का पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है मैथ का दोस्तों वीकली टेस्ट का पहला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी मतलब क्या होता है? एम्प्टी मतलब होता है खाली यानी कि रिक्त, सेट मतलब समुच्चय। हिंदी में देखें तो निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सोल्व करते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों जो मैथ का वीडियो दोस्तों इतना लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि दोस्तों जो मोबाइल का स्क्रीन आप लोग समझ सकते हैं बहुत छोटा स्क्रीन होता है और मोबाइल के स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग जो है मैथ नहीं सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट दिखाए दोस्तों ताकि मैं आप सभी के लिए दोस्तों जो है डिजिटल बोर्ड ले सकूँ, तो थोड़ा सा दोस्तों सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल दोस्तों हम लोग जो मैथ का दोस्तों अभी जो है मोबाइल स्क्रीन पर ही सोल्व करते हैं। जैसा भी हो वैसा सोल्व हम लोग करते हैं। ठीक है, आपको दोस्तों पूरा 100% सिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए बीच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या बोलते हैं एम्प्टी यानी कि रिक्त सेट। यहाँ पर समुच्चय कौन होगा? तो कौन होगा रिक्त समुच्चय आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद दोस्तों बी सी डी इस प्रकार से चेक करेंगे। पहला ऑप्शन सही रहा तो दूसरा नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में दोस्तों क्या कहता है? ए बराबर सेट में क्या दिया गया? एक्स डॉट एट्स। इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? जो आपका ये जो बिंदु है इसको दोस्तों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सच डेट। ठीक है, सच डेट कहते हैं। ठीक है, सच डेट। अब सच डेट बोला क्या कहने की एक्स। अब दोस्तों ये जो आपका जो सिंबल दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, एक्स जो है बिलोंग टू एन कह रहा। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको हम लोग जो छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से दिखे और कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक्स जो बिलोंग्स टू एन कह रहा। अब एक्स बिलोंग्स टू एन कहने का मतलब एन क्या? तो एन यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक होता है, दो होता है, तीन, चार, इसी प्रकार से चलते रहता है। ठीक है, क्या होता है? तो चलते रहता है। अब चलते रहता है तो हमको बोला है, क्या बोला है सर? तो आपको और हमको बोला है कि जो एक्स ए ये एक्स बढ़िया से लिखिए सर, एक्स बिलोंग्स टू एन कहा है यानी कि जो एक्स एन ये बिलोंग्स कहाँ से करेगा? नेचुरल नंबर से करेगा। अब नेचुरल नंबर से करेगा अब कहने का मतलब एक्स का जो मान होगा ये एन से जाएगा, एन से नेचुरल नंबर से जाएगा। अब नेचुरल नंबर से जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 इस प्रकार से डॉट डॉट करके चलते जाएगा दोस्तों। ये अनंत जाएगा जब तक आपका ज़िंदगी समाप्त नहीं होगा, ये समाप्त नहीं होने वाला। ठीक है, यानी कि आपका ज़िंदगी समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ये समाप्त नहीं होगा, ये चलते जाएगा। ठीक है, तो अब चलते जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना? अब कहना है कि जो यहाँ पर दोस्तों एम्प्टी बोला, अगर मान के चले ए बराबर में हम लोग जो सेट से अगर इसके अंदर कुछ भी संख्या आता है तो ऑप्शन गलत है, अगर नहीं आता तो सही है। यानी कि एम्प्टी मतलब रिक्त स्थान। मान के चलिए एक घर है, अब इस घर में कोई आदमी रहेगा तबे तो ये घर भरा हुआ लगेगा, यानी कि कहलाएगा सेट से। अगर नहीं है तो दोस्तों नहीं है कि नहीं? बात सही है सर, एम्प्टी हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं अब क्या बोलता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक हमारे पास सूत्र दिया गया। अब सूत्र क्या? 2x + 5। ठीक है, 2x + 5 बराबर 6। तो 2x + 5 बराबर 6 है। ये दोस्तों आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये दोस्तों आपका हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अगर दोस्तों आपका जो 2x + 5 दिया गया, अगर x का मान दोस्तों हम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखें,
अगर 5 के साथ जोड़ने पर दोस्तों 6 आता यानी कि RHS के बराबर होता तो ये आंसर गलत है। अगर नहीं आता तो आंसर सही है। तो चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं फटाफट। क्या था 2x प्लस क्या था 5 बराबर 6, ठीक है। नेचुरल नंबर में क्या था 1 2 3 4, आपको याद होगा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों 2x प्लस 5 है, ठीक है, तो 2 लिख देते हैं। x हम लोग देखे थे, x हम लोग क्या रखे थे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या रखा है। तो प्राकृतिक संख्या में आप कुछ भी बैठा के देखिए, कुछ भी कहने का मतलब 1 को बैठा दे पहले में और 2 1 हो जाए 2 1 2 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 7। RHS के बराबर आया नहीं सर, RHS कितना था 6 था। एक गलत बात क्या दिक्कत है, 2 को हम रख के देख सकते हैं कि, ठीक है, रख के देख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 को 2 करते हैं, x के जगह 2 रखते हैं और प्लस का 5, 2 2 जब 4 प्लस 5 आता है सर 9 आ गया सर। ये तो 6 से भाग रहा। अरे दोस्त जितना भी आप रहेंगे नेचुरल नंबर ये आपका नहीं होगा, यानी कि ये जो घर रहेगा ये एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा। और खाली कहने का मतलब है आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हुआ है ए बराबर x सच एस एक्स, आपका जो नेचुरल नंबर है 2x प्लस 5 बराबर 6 इज द एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। कोई भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, मैं आपको कॉपी पे नोट करके बताऊंगा। डिजिटल बोर्ड नहीं तो क्या हुआ क्या, ठीक है कि नहीं, कॉपी पे नोट करके बताऊंगा, लेकिन 100% बताऊंगा दोस्तों आपको सही जवाब, ठीक है। चलिए 2 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ओनली वन सबसेट, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ओनली वन सबसेट कहने का मतलब है निम्नलिखित में से किसका केवल उप समुच्चय होता है, एक सबसेट्स होता है। हम लोग जानते हैं सर जी, क्या जानते हैं, जो ये वाला सिंबल है, ठीक है, इसमें क्या होता है सर जी, इसमें उप केवल एक उप समुच्चय होता है सर जी, उप समुच्चय यानी ये जो सिंबल इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं दोस्तों 5, और 5 में दोस्तों 1 सबसेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 3 है, हमसे कहता है कि इफ द सेट्स ए कंटेन्स 5 एलिमेंट डेट देन द नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट्स P इज, यानी कहने का मतलब है यदि किसी समुच्चय ए में 5 सदस्य है तो ए के शक्ति समुच्चय P में सदस्यों की संख्या होगी। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल है इसको भी बनाना, ठीक है। कैसे बनाएंगे यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। आप दोस्तों हमको पता है, क्या पता है सर जी, आपको तो सब पता है क्या, बहुत बढ़िया। तो चलिए पता होगा तभी तो आपको बता रहे हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको बनाना है, इसको बनाने का दोस्तों बहुत बढ़िया रीजन है। यानी कि देखिए सबसे पहले सेट्स में क्या करा, केवल 5 गो सदस्य होगा, ठीक है, केवल क्या होगा 5 गो सदस्य होगा, 5 गो, ज़्यादा नहीं 5 गो होगा, ठीक है। अब 5 गो बोला, आप कहने का मतलब है पावर ऑफ सेट्स ए। अब एक कहने का मतलब दोस्तों, अब इसको हम लोग हटाते, अब लिखते हैं पावर ऑफ सेट्स ए। ये जो आपका PA है, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पावर सेट्स ऑफ ए। अब पावर सेट्स ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ पावर सेट्स ऑफ ए निकालना, PA निकालना है कि नहीं जी, हाँ सर जी है। अब इसको निकालना। अब दोस्तों यहाँ पर एक सूत्र होता है जो कि आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है, और सूत्र है दोस्तों वो होता है, क्या होता है आपका, देखिए सबसे पहले नंबर हमारा कितना दिया था, के गो सदस्य 5 गो, n बराबर आपका 5 दिया गया। सूत्र होता है दोस्तों n का पावर में 5 होता है, ठीक है, n का 2n होता है, 2n 2 का पावर n, ठीक है, यहाँ पर होता है सॉरी, ठीक है, गलती के लिए माफ कीजिएगा, 2 का पावर n होता। तो हम लोग जानते हैं कि n हमारा 5 दिया गया है, तो 2 का घात 5 लिखेंगे, ठीक है, 2 का पावर 5 लिखेंगे। अगर 2 को दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 2 2 2, ठीक है, क्या होगा 1 2 3 4 5। अब 5 को क्यों, क्योंकि 2 का पावर 5 था। अब 2 का पावर 5 यानी कि 2 को हम लोग जो है 5 बार गुना करेंगे, 2 2 2 2 इस प्रकार से, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना, 16 दूना का 32, इसका जो आंसर होगा आपका 32 होगा। 32 कहाँ दिख रहा, पहला दूसरा तीसरा, सर जी तीसरा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कोई भी दिक्कत होगा दोस्तों नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ये बेहद ही जरूरी है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न है, कहता है इफ, यानी कि यदि ए बराबर दिया गया इस प्रकार का, बी बराबर इस प्रकार का एंड सी बराबर इस प्रकार का, तो देन तब, यानी कि ए यू बी, ठीक है, यू है नहीं, इसको हम लोग यू नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, यूनियन, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शंस ए यूनियन सी इज इक्वल टू बराबर हैं, किसके बराबर होगा। अब इसको बनाने में बहुत मजा आएगा और लगेगा बहुत ज़्यादा समय। तो क्या दिक्कत है, समय से क्या, समझने से हम लोग को जरूरत है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया।
दोस्तों देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं, ठीक है, यूनियन। इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। आप बनाए होंगे, हाँ हमको पता बनाए होंगे, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और नहीं बनाए तो शुरुआत से समझ लीजिए, दिक्कत तो नहीं ना होगा, ठीक है। अब यूनियन मतलब होता है दोस्तों टोटल, क्या होता है, टोटल होता है, ठीक है, टोटल भी होता है इस प्रकार से। अब हमको क्वेश्चंस में कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शंस ए यूनियन सी इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे। अब देखिए हमको बोलता है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी कहने का मतलब जो कि ए सेक्शन, ए सेट में और बी सेट में जो चीज़ आपका दिया गया, जैसे कि ए सेट में 2 3 4 8 10 दिया गया, उसी प्रकार से बी में 5, यहाँ पर 3 4 5 10 12। अब जो दोनों सेट्स में है दोस्तों, आपको क्या करना, जो एक सेट्स में मान के चलिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है 2 लिखेंगे, 3 है यहाँ पर भी 3 थे, को 3 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब जो ए और बी में दिख रहा है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। कितना बार लिखेंगे, एक बार। तो चलिए हम लोग पहले उसको लिख के देखते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी में, ठीक है, ए यूनियन बी। अब हमको ए यूनियन बी में अब देखते हैं, इसको ब्रैकेट हटाइए देते हैं, ठीक है। चलिए ब्रैकेट हटा दिया, अब इसको बनाते हैं, ठीक है। 2 है यहाँ पर ए में लिख देते हैं 2, इस पहले ए वाला को हम लोग पूरा लिख लेते हैं, और जो बी में रहेगा उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए वाला में 2 है, 3 है, 4 है, 8 है और 10 है, 2 3 4 8 10। अब यहाँ पर 3 है तो 3 लिखा है, 4 है 4 लिखा है, 5 नहीं लिखा तो 5 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। 10 लिखा हुआ है, 12 नहीं है, 12 हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर क्या बना, 2 3 4 8, ठीक है, 2 3 4 8 10 5 12, इस प्रकार से बना। जी हाँ सर, 2 3 4 5 8 10 12, इस प्रकार से हम लोग को बन गया। अब ये जो बन गया, अब इसको थोड़ा सा सजा भी दीजिए, ये असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 2 इस यहाँ पर पहले लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 8 10 12। चलिए इस प्रकार से हम लोग इसको सजा लिया, ठीक है, लिख दिए। अब दोस्तों हमको क्या बोलता है, इंटरसेक्शंस बाद में हम लोग करेंगे। सबसे पहले ए यूनियन सी को हम लोग देखते हैं, ठीक है, ए यूनियन सी में। अब ए यूनियन सी में उसी प्रकार से जैसे हम लोग ए यूनियन बी को लिखा, उसी प्रकार से ए यूनियन सी को, तो ए में जो था हम लोग लिख देते हैं, क्या है, 2 है सर जी, 3 है, 4 है, 8 है और 10 है। चलिए इसको लिख दिया। सी में क्या है, तो 4 5 6 12 14, तो 4 है, 4 यहाँ पर है, हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या है, सबसे पहले हम लोग 5 लिख लेते हैं, ठीक है, 5 नहीं है, 5 लिख लिए। अब 6 यहाँ पर नहीं है तो 6 भी लिख लेते हैं। 10 12 था, ठीक है, 12 भी नहीं है, 12 को भी हम लोग लिख देते हैं। 14 भी नहीं है तो 14 को भी हम लोग जो है लिख लेते हैं, ठीक है। 2 3 4 8 10 5 6, ठीक है, 12 14। ए यूनियन बी ए यूनियन सी लिख दिया। अब इसको भी दोस्तों आप सजा के लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी कि छोटा सा बड़ा लिखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, सजा के लिखते हैं। थोड़ा दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं, चलिए, यानी कि इरेज कर देते हैं। चलिए, करने की ज़रूरत नहीं था, हो गया फिर भी। तो अब हम लोग देखें, क्या देखें कि अब हमको पूछता है ए, जो जितना लिखे तो उतना आप स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शंस ए यूनियन सी। अब कहने इंटरसेक्शन माने जो दोनों में कॉमन था। अब ए यूनियन बी हम लोग क्या निकाले, तो निकाले थे हम लोग, लिख देते पहले ए यूनियन बी हम लोग क्या निकाले, यहाँ पर लिखते हैं, कहाँ गया जी, यहाँ पर, ठीक है। 2 था याद, 3 है, 4 है और आपका था 5 है, 8 है, 10 है, 12 था। ये था आपका ए यूनियन बी, शायद नहीं पक्का। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, 12, बहुत बढ़िया। अब इंटरसेक्शन का साइन देता, अब ए यूनियन सी लिख देते, ठीक है। यहाँ नहीं है जगह दोस्तों तो हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब ए यूनियन सी को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, जो था वही लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो उसमें था दोस्तों आपका क्या क्या था, उसमें था आपका जो 2 था, ठीक है, 2 3 था और आपका जो 4 है, 5 है, 6 है, 8 है दोस्तों, 10 है, 12 है और 14 था, ये ए यूनियन सी में। अब दोस्तों ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है ना, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को, उसको नहीं लिखना, उसको काट देना, बाकी जो बचेगा नहीं उसको लिखना, जो दोनों में कॉमन वही आपका आंसर होगा, ठीक है। जो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए, इसको कलर हम लोग चेंज करते हैं तो आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यस सर, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये आंसर लिखा रहा आपका, ठीक है। 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो 3 भी हम लोग लिख देते हैं। 4 है यहाँ भी 4 है, 4 हम लोग लिख देते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 भी लिख देते हैं।
यहाँ 8 है दोस्तों, यहाँ पर भी 8 है, 8 हम लोग लिख देते हैं। यहाँ 10 है, यहाँ पर भी 10 है, 10 हम लोग लिख देते हैं। यहाँ 12 है, यहाँ पर भी 12, 12 हम लोग लिख देते हैं। अब जो आया 2 आया, 3 आया, 4 5 6 8 10 12। अब जो जो ऑप्शन ये दिख रहा है आपका ऑप्शन का राइट आंसर 2 3 4 5 8 12 10। देखिए ऑप्शन बी को देखिएगा 2 3 4 5 8 10 12। ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे 5 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर कहता है दोस्तों इफ यदि यू बराबर यू दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया, तब बोला दोस्तों ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू बराबर है किसके बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों समय लगा क्योंकि दोस्तों ये मैथ है और मैथ दोस्तों जो है ऐसा नहीं बनता, इसको समझ के बनाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे आपको आंसर बना देंगे बता देंगे तो आप समझेंगे नहीं कि कैसे आंसर बता दिए, कैसे हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए दोस्तों हम आंसर बता के आपको जो है बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों जो 5 नंबर में आपका किस प्रकार से उसको बनाना है, देखिए हमको बोलता है यदि यू आपका दिया, इसमें यू है, ठीक है, यूनियन नहीं है बल्कि यू है, ठीक है, यू माने यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए दिया गया, बी भी दिया गया। अब बोलता है ए यूनियन बी का डैश हमको निकालना किसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको नीचे करते हैं ताकि ऊपर में लिखने का जगह बने, यहाँ पर स्पेस दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना, देखिए जो सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ए यूनियन बी का डैश पूछा, इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी का डैश, इसका दोस्तों जो सूत्र होता है क्या होता है, यू माइनस, ठीक है, यू माइनस ए यूनियन बी होता है, ठीक है, इसका सूत्र। ए यूनियन बी का डैश जो सो आपका सूत्र होता है यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी में दोस्तों अब हमको क्या करना है, ए यूनियन बी हम लोग निकालते हैं, यानी कि जो ए में है और बी में है, कहाँ गया, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, ई वाला। ए और बी में जो आपका था दोस्तों जो दोनों में दिख रहा है उसको एक को लिखेंगे, वही वाला ए यूनियन बी निकालते हैं, और जो बाकी यू में था उसमें इसको माइनस कर लेंगे, बाकी इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर यू लिख लेते हैं ताकि आपको जो माइनस करने में फायदा हो, ठीक है। यू आपका दिया गया, आपका कितना दिया गया है, सबसे पहले दोस्तों यू हम लोग लिख लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 है, ठीक है। चलिए अब ए यूनियन बी हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब ए यूनियन बी कहने का मतलब है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये तो ए वाला हम लोग लिख लिए। अब जो बी में है जो सेम दिख रहा है उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 4 दिख रहा है, 4 भी है, नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, 6 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। अब ये बन गया दोस्तों। अब ये दोनों में क्या करना, माइनस करना था, ठीक है, माइनस हमको करना है, यहाँ पर कलर हम लोग चेंज करते हैं, माइनस करना था, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ है तो 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 बच गया, 6 से 6 गया, 7 बच गया, 8 से 8 गया। तो आंसर आएगा 5 7 9, 5 7 9, जहाँ पर भी 5 7 9 दिख रहा है आपका राइट आंसर होगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो है यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 7 9, 5 7 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी डैश और इंटरसेक्शन ए डैश बी ए डैश यूनियन बी डैश है, ठीक है। अब इस प्रकार का प्रश्न को कैसे सोल्व करना, अब इसको पूछता है क्या ये नन सेट होगा यानी कि फाई होगा, या दोस्तों यूनिवर्सल सेट होगा यानी यू होगा, या ए डैश होगा या बी डैश होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हाई फाई यानी कि बनाना चाहे तो बहुत ज़्यादा लंबा बनेगा, फिर भी थोड़ा हम लोग समझा देते। देखिए दोस्तों एक आपका होता है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब हमको बताया गया है उसमें, ठीक है, ए यूनियन बी डैश का मतलब है ए डैश यूनियन बी डैश। तो छोड़िए उतना हम लोग नहीं देखते हैं, इसमें जो आपका दिया गया उसको हम लोग सिर्फ बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ए यूनियन बी डैश है और इसका फिर ऊपर भी बी डैश है, ठीक है। अब ए डैश है यूनियन बी डैश है, बी बाहर का डैश है, ठीक है, बाहर में। अब चलिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो अब इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कैसे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए डैश, ठीक है, यूनियन ए डैश, ठीक है, इंटरसेक्शन, यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं इसको बोलते हैं, हाँ यहाँ पर जो है इंटरसेक्शन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ए डैश हम लोग लिख लिए, ठीक है।
अब आपका हो जाएगा बी डैश, ठीक है, बी डैश, और इसका ऊपर भी बी डैश आपका हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका जो इंटरसेक्शंस, उसी प्रकार से ए डैश यहाँ पर लिख लेते हैं, और आपका यहाँ पर बच गया, क्या हो गया, बी बच गया, यूनियन बी, ठीक है। बदलना होगा इसको दोस्तों, आपका इंटरसेक्शन में बी डैश होगा, ठीक है। चलिए अब इतना हम लोग लिख लिए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखिए थोड़ा सा दोस्तों इसको दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों जगह बहुत कम है, नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा मजबूरी समझिए। तो दोस्तों क्या है ना, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका 6 नंबर है, ठीक है, ये मैं आपको कॉपी पे दोस्तों नोट करके बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा दोस्तों, अगर आप खोजेंगे तो इसका जो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ए यूनियन बी डैश का जो है और ए डैश यूनियन बी डैश पे है, इसमें दोस्तों यहाँ पर भी आपका 5 आएगा और इंटरसेक्शन यहाँ पर भी 5 आएगा, यू आएगा, ठीक है, यहाँ पर बीच में आपका यू और यहाँ पर 5 और 5 दोस्तों आपका चल जाएगा, यानी कि जो बचेगा आपका क्या ननसेट बचेगा, यानी यहाँ पर रिक्त समुच्चय बचेगा, कुछ नहीं है तो क्या रिक्त समुच्चय। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। और जो आपका बाकी का जो प्रश्न दोस्तों मैं आपको जल्द कॉपी पे नोट करके बताने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक नहीं किया कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया वो भी कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग दोस्तों कॉपी वाला जो प्रश्न पार्ट 2 लेकर आते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।